लोकसभा से आप शिवसेना उदयपुर से उम्मीदवार है और मुमरा शहर में आपका भव्य स्वागत है, क्या महसूस करें, क्या करें? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है कि 4 जून तो आ ही गया, अब ये तो हो गया अभी, यानी मैं तो पहुंच गई खासदार बन के, क्योंकि इतना प्यार मुझे पता ही नहीं था मुमरा में इतना प्यार बसा हुआ है जो आज मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुमरा शहर के ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर हमेशा से लोगों में उत्सुकता रहती है कि ये चीजें यहाँ पे होना चाहिए और कहीं ना कहीं शहर को नजरअंदाज किया जाए। तो क्या मुद्दे लेकर आप शहर में यहाँ पर आए? पूरी लोकसभा है आपकी, लेकिन मुमरा शहर के लिए क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये बात सच है, क्योंकि हम लोग अगर डोमिली में रहते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं, पढ़ाई करते समय कुछ लेसन हम लोग ऑप्शन में डालते हैं ना, वैसे मुझे कुछ लगता है कि मुमरा को हमेशा किसी ने ऑप्शन में डाला है कि साइड में कर दिया, इसको देखना ही नहीं है। लेकिन आज जब मैं एमपी के लिए निकले, छोड़ दिया, ये नहीं करना है, जैसे बोलते हैं ना पढ़ाई के टाइम पे इसको छोड़ दिया, वैसे ही मुमरा को साइड में कर दिया है। तो जब मैं खुद खड़ी हूँ और घूम रही हूँ, तब मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा मुमरा ही अकेला नहीं है जिसको ऐसे साइड में किया है। ऐसे बहुत सारे ये है एरियाज है जिनको साइड में कर दिया है। क्यों साइड में कर दिया मैं बताती हूँ आपको। ये जो लोग आज तक 10 साल तक जीतते आ रहे हैं ना, उनको क्या लगता है, मैं आपको बताती हूँ, मुमरा के वोट्स उनको मिलने नहीं वाले हैं, यहाँ के लोग करने नहीं वाले, तो फिर हमको क्या करना है, काम भी नहीं करना है और जाना भी नहीं है। दूसरे गांव के एक कुछ है ऐसा एरिया जहाँ पे कम लोग रहते हैं, तो कम वोट से, तो वो क्या सोचते हैं, वहाँ पे कम वोट से तो क्या करना है, वो नहीं आएंगे तो भी चलेगा। यानी लोगों की बात नहीं होती है, वोट्स की बात होती है, और मुझे वोट्स की बात नहीं करनी है, मुझे लोगों की बात करनी है, इसलिए मैं मुमरा में आई हूँ। मैम, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का साथ में आना और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, आज कहीं ना कहीं साथ में नजर है। आपके साथ मुस्लिम लीग खड़ी हुई है, कई अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां साथ में है, तो भाजपा को एक तरह से एक झटका लगा है और अब वो हिंदू मुसलमान वोट जिहाद मंगलसूत्र इस तरह की बातों करें, क्या जवाब है आपका? अभी क्या है, उन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं है, जिसको ढूंढते ढूंढते 10 साल हो गए भाई। 9 महीने में बच्चा भी आ जाता है, यहाँ से 10 साल में विकास नहीं आ गया। और अभी हुआ क्या है कि जब जब अपने देश पे कुछ संकट आता है, तब तब देश की सब जनता एक साथ हो जाती है। वैसे ही इस संकट में सब जनता यानी सब पार्टी, फिर पार्टियां भले अलग अलग विचारों की हो, लेकिन लोग तो एक ही है ना, एक ही है ना। अगर हम लोग आज एक जगह पे हम लोग ब्लड डोनेशन के लिए गए थे, अगर मेरा ब्लड ए पॉजिटिव है और इनका भी ए पॉजिटिव है, उसमें कुछ कलर का फर्क रहेगा क्या? ए पॉजिटिव सेम ही रहेगा ना इनका और मेरा। तो वैसे ही है, इनका सबका डीएनए, इनका सबका खून, हम सबका एक ही है, जो है इंडिया, भारत है। और जब अपने पे आती है, अपने देश पे आती है, तो सब एक हो जाते हैं। वैसे हम लोग सब एक हो गए। सभाओं में जो उत्साह नजर आ रहा है जनता का, इस सभा में नजर आया, आगे भी सभाएं होंगी, उत्साह नजर आएगा। वोटों में कैसे तब्दील होगी? जनता को क्या अपील करेंगी? वोटिंग परसेंटेज काफी कम है, विधायक जितेंद्र और ने अभी इस पर जोर दिया था, क्या कहें? नहीं, मुझे पता है, इसलिए अभी मैं देर से आई हूँ, नहीं तो मैं जल्दी आती थी। तो मैं सबको बोलती थी कि अभी धूप है, तो धूप में बाद में लोग नहीं निकलते हैं, तो सुबह जल्दी उठ के सब निकलिए। हम सब कार्यकर्ता है, तो लोगों को निकालिए बाहर, जल्दी उठ के निकालिए। 12 से पहले जितना ज्यादा हो सके उतना करिए, क्योंकि बाद में धूप हो जाएगी तो बोलेंगे अभी खाना खाने के बाद सो के जाएंगे। तब तक ये लोग इतने नालायक है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। 5 बजे भले लाइन हो तो बोलेंगे अभी बंद हो गया, अभी नहीं करने देंगे। तो ऐसे हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि उनके खिलाफ वोटिंग जाएगी तो कर सकते हैं, इनका कुछ भरोसा है नहीं। इसलिए 12 से पहले ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके जाइए, क्योंकि बाद में धूप निकलेगी तो बोलेंगे अभी नहीं जाएंगे करके। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये तब्दील होगा वोट में, और ये वोट गिरेंगे मशाल पे, बस। भाई साहब, क्या कहेंगे? आज इंडिया अलायंस की मीटिंग थी, वैशाली दरेकर जो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है, आज उनकी मीटिंग के तमाम सियासी पार्टी, यहाँ के एनजीओ थे, तमाम लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मुमरा के अंदर, पार्लियामेंट चुनाव के अंदर, कि सारी पार्टियां मुत्तहिद हैं, सारे एनजीओज मुत्तहिद हैं। और पहली टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आज़ादी के बाद कि मुस्लिम एरियो में, चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुस्लिम परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि ऑलवेज पार्लियामेंट में परसेंटेज बढ़ता नहीं है। और मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ, परसेंटेज बढ़ाया जाए, कम से कम हमको
अब की बार मुमरा के अंदर 70% टच कर देना चाहिए। 2,35,000 वोट हमारे हैं, और अगर हमने 2 लाख या 175 अगर वोट इसको लीड कर दिया ना, तो खेल कभी भी बिगड़ सकता है। वैशाली दरेकर को मुमरा से किस किस सियासी तंजीम उलमा का समर्थन मिला है? मेरे ख्याल से ऐसा कोई मुसलमान नहीं है मेरा, ऐसा कोई सेकुलर वोट नहीं है, ऐसा कोई मजहबी रहनुमा नहीं है, ऐसा कोई क्या नाम अपना NGOs नहीं है कि जो वैशाली दरेकर नाम के उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मोदी के खिलाफ जो सेकुलर कैंडिडेट यहाँ से मौजूद है उसको मदद करें। भाई साहब पूरे कहीं ना कहीं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सामने वैशाली दरेकर को कमज़ोर उम्मीदवार माना जा रहा है। देखिए ऐसा है कि इस बार चुनाव जो है वो जनता लड़ रही है, तो इसमें अब किसी को मजबूत और वो नहीं देना चाहिए। ये ठीक बात है कि भाई वो CM का बेटा है, मेरा एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है ना तो इंदिरा गांधी भी पलट जाती है, वो आंधी ऐसी होती है। तो इस बार जो पूरे मुल्क में वो एंटी मोदी एक आंधी है, तो वो आंधी के अंदर अच्छे सब पड़ जाएंगे। तो ये क्या है भाई साहब आज मुमरा कौसा से कितने दो यार वो मिलने की उम्मीद है? मुमरा कौसा से तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2,35,000 वोट है जो आज मैंने देखा, अभी मुझे बताया गया है। तो उसके अंदर से मेरे ख्याल से जिस तरीके से मेहनत हमारे वलमा, हमारे अकाराबीन जो है, और जो छिपे हुए जिनको कोई मतलब ये स्टेट से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी जगह मस्जिदों से मेहनत हो रही है। तो काफ़ी बड़ी मेहनत अब की बार हुई है पार्लियामेंट में, और ऑटोमेटिकली लोग भी घर की जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो भी जो है जागरूक है इस बार मैं बता रहा हूँ ना कि आज़ादी के बाद से पहला ये चुनाव है कि जिसमें हम कहीं ना कहीं जागरूक है, हमारी आवाम जागरूक है। आज की तारीख में अगर कोई भी बोले कि इसको वोट नहीं करना है, उसके खिलाफ वोट होगा। भाई साहब लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है, मुमरा कौसा में वैशाली दरेकर को डोंबिवली से उम्मीदवार है, इतना बड़ा समर्थन मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार दिखाई नहीं दिए। तो क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों ने ली है? संविधान बचाने की बात आई तो सबसे पहले तो हमारा समाज उतरा है, बड़ी तादाद में उतरा है, ये मानते हैं आप, तो इसको लेकर क्या कहें? देखिए इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं हमारे माइनॉरिटीज़ के अंदर एक खलिश है, लेकिन क्या है कि कुर्बानी आफ्टर ऑल हमको ही देना पड़ता है, और हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मुल्क को बचाने के लिए हमारी कुर्बानी हमको ऐसा लग रहा है कि जायज़ है कि ठीक है हम कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन कम से कम इस दिल्ली के तख्ते को पलटना चाहिए। कश्ती पार लगने के बाद जो इसमें जो नाखुदा है उसको साथ रखा जाएगा या वापस मजदार में धकेल दिया जाएगा, इसकी कितनी उम्मीद है? मतलब मैं समझा नहीं। साथ देने वाला मुसलमान जब ये इनकी नैया पार हो जाती है इंडिया अलायंस की, तो मुसलमानों को वो बराबर हक मिलेंगे जो वादे किए जा रहे हैं, वापस से वही इंशाल्लाह ताला देखिए सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हम किसी मोदी खोदी से डरने उड़ने वाले हैं नहीं। हमने अल्लाह के सामने सजदा किया, हम जानते हैं हमारा जो भी कुछ होगा वो हमारा अल्लाह करने वाला है। ये है एक बदलाव के लिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे, और इसमें हम कोई डरने उड़ने वाले लोग नहीं हैं। भाई साहब आज भी श्रीकांत शिंदे के सामने बहुत से लोग हैं जो खुलकर समर्थन इंडिया अलायंस को नहीं कर रहे, क्या करें? देखिए ऐसा है कि श्रीकांत शिंदे साहब जो हैं उनके साथ कोई भी हो, लेकिन वो समर्थन चाहे भले अंदर से कर रहे हो, लेकिन वोट का समर्थन नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं गिरा सकते, समर्थन दे सकते। इंडिया अलायंस की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर कल्याण लोकसभा सीट के जो उम्मीदवार है वैशाली दरेकर वो भी पहुँची थी, तमाम कार्यकर्ताओं में बातचीत हुई। क्या आज नूरबाग हॉल में हमारे नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, हमारे बड़े भाई सैयद अली असरफ भाई साहब और तमाम इंडिया अलायंस की जितनी भी हमारी पार्टीज़ है उन सब के जो भी विक्रांत चौहान साहब, शानू पठान साहब, हमारे बहुत सारे कॉरपोरेटर्स, बहुत सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी, इन सब लोगों ने मिल करके आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पे एक कार्यकर्ता बैठक बुलाई थी, उसके अंदर आज के हालात, देश के हालात, दुनिया के हालात पे लेकर के अपने अपने ख्यालात का हर किसी ने इजहार किया। मैं ही कहना चाहता हूँ कि वैशाली दरेकर एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं और उन्होंने कल्याण डोंबिवली में अच्छा काम किया है। एक बार आप लोग
उनको वोट दे करके उनके हाथों को मजबूत कीजिए, जिससे वो मुमरा के रेलवे का मुद्दा, अवाज साहब शहर का मुद्दा, ये लोग मिल करके शहर को डेवलपमेंट की तरफ लाने के लिए इनको आसानियाँ पैदा हो और यहाँ से लेकर दिल्ली तक मुमरा की आवाज़ गूंजे, यही मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। थैंक यू।